ज़रूर पूरी लोकेशन को, पूरे रूम को स्कैन कर दिया करें, पता चल जाए कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, क्योंकि जब बाद में एक्टिविटी हो तो समझ आ जाए कि यार ये चीज़ यहाँ पड़ी थी तो ये यहाँ से हिली है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स की सूरत में अपना फ़ीडबैक देते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, अगर आपका दिल चाहे तो आपसे गुजारिश है कि आप भी ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज जी न्यू टीम है मेरे लिए एटलीस्ट, यहाँ मत जाना, जो कि जिसमें उमर भाई हैं, मेरे ख्याल में 2 उमर हैं, और दूसरे जो तीसरे भाई हैं ज़ुबैर भाई, शायद दाढ़ी वाले जो हैं। और इन दोनों उमर में से पता नहीं कौन है जिनसे मेरी बात हुई है, व्हाट्सएप पे उनसे कांटेक्ट हुआ है, मैंने इनसे परमिशन मांगी थी, उन्होंने थैंक्स टू हिम कि उन्होंने मुझे अलाउ किया है कि मैं उनके चैनल को रिव्यू कर सकता हूँ। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो जिस वजह से मैंने इनसे कांटेक्ट किया, तो परमिशन तो मिल गई है। और मेरे जहन में जब मैंने जब आपकी वीडियो देखी उमर भाई और टीम यहाँ मत जाना, उसमें मैंने उमर भाई जो हैं कैमरे के मोमन पीछे होते हैं, और उस जो इस एपिसोड से पीछे के एपिसोड है उसमें मैंने उमर भाई का चेहरा भी देखा, तो वो उमर भाई को मैं देख के बड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ये मेरे हिसाब से वही उमर भाई हैं जो साया ऑफिशियल की एपिसोड 16 में अपीयर हुए थे, एज ए फ़ैन गए थे उनके साथ, और आपका कहना था कि मैं देखना चाहता था कि ये चीज़ें किस तरह से होती हैं, और आप एक्सपीरियंस करने गए थे। तो मेरा सवाल, मेरे जहन में कन्फ्यूजन ये कि आप क्या उनको साया टीम को पहले से जानते थे? मेरे जहन में ये सवाल क्यों आया, वो इसलिए क्योंकि उसके बाद मैं आपको देखता हूँ साया ऑफिशियल की टीम के साथ एपिसोड में देखता हूँ, एज ए फ़ैन जाते हैं। सेकंड टाइम जब मैं आपको देखता हूँ कि तो आपने अपना एक चैनल क्रिएट किया हुआ है और आप सेम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो मेरे जहन में सवाल यही पैदा हुआ कि क्या आप उनको पहले जानते थे? क्या शायद आप उनसे कोई ट्रेनिंग लेने गए थे या क्या था? या हो सकता है जब आप ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उनका आपको शौक़ पैदा हुआ हो आपके जहन में कि यार मैं क्यों नहीं ये करता, और आपका एक होता ना, एक फेयर लेवल जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो हो सकता है आपने कहा हो कि मैं भी क्यों ना ये काम करूं। तो आप ज़रूर पहले बताइएगा कि आप क्या खुरम भाई को पहले से जानते थे या बाद में दोस्ती हो गई, या जो भी फिर उनके साथ उनकी गाइडेंस से आप इस फील्ड में आए, इस काम में आए। तो ये उमर भाई ज़रूर क्लियर कीजिएगा। और चलिए जी वो उस क्लिप की तरफ बढ़ते हैं जो मैंने तैयार किया है, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले क्लिप देखते हैं। अच्छा, ये विंडो गिरी है मेटल की, और ये जो साथ विंडो के बिल्कुल साथ है, ये हाइडआउट एक बन रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग के कैमरामैन उमर भाई जो हैं वो ज़रूर वहाँ के पीछे वहाँ से दिखाएंगे। और क्लोज़र शॉट भी मुझे दिखाना चाहिए। क्लोज़र शॉट नहीं दिखाया आपने, ओह पीछे से दिखाया नहीं यार आपने। अच्छा, मैं जब इस कमरे में एंटर, अच्छा ये डोर बंद हुआ है। अच्छा थोड़ा यहाँ से मैंने वीडियो फास्ट कर दी है। लेकिन अगर बाहर है भी तो ये बाहर वाला दरवाज़ा बंद है ना, देख कुंडी लगी हुई है। अच्छा उमर भाई आपको ज़रूर दिखाना चाहिए था कैमरा वहाँ पे, मेक श्योर करना चाहिए था। अच्छा ये कैबिनेट बंद हुआ है अगेन। उमर भाई क्लोज़र शॉट मिसिंग है। हमारे साथ हैं और हमें फुल टाइम कोशिश कर रही है कि हम यहाँ से चले। अच्छा ये लैडर हिली है अगेन, क्लोज़र शॉट मिसिंग है। उमर भाई यार ये तो बिल्कुल इस तरह लगे पूरा स्कैन करना चाहिए था इस लैडर को ऊपर से नीचे तक। देखिए, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आए, और प्लीज़ आप भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाइएगा। हम सिर्फ आपको फील करने आए हैं, आपको महसूस करने आए हैं। आप हमें अपनी मौजूदगी का दोबारा एहसास दिला सकते हैं? या अल्लाह खैर, या अल्लाह।
और एक चीज और नोट की बकायदा इसको ओ कोई वो कौन है? वो कौन है? ये कोई बाथरूम फिगर में सा नज़र आया भागता हुआ बाथरूम की तरफ गया है, ये देखे। बाथरूम में कोई घुसा है। ये फ़ौरन बाथरूम भाग में के घुसा दिखा है। दिया। यार मैंने खुद हाँ ये टायर देखे राइट साइड की तरफ आया है। या अल्लाह खैर। पैन तो किया है, कुछ चीज़ नज़र तो नहीं आई, लेकिन थोड़ी आई विश के लाइट बेटर होती तो ज़्यादा अच्छा होता है। बड़ा बदनी होता है और बड़ा नुकसान हो सकता था हमारा, बड़ा शदीद किस्म के जख्मी हो सकते थे हम। और उम्र साहब जो है वो चीज़ें इस्तेमाल में आ रही हो, मुझे लगता है नहीं। लेकिन मेरी आंखों के सामने अंदर घुसा है। ओ ये देखे अल्लाह लाइट, खैर, या अल्लाह। सॉरी आग, अंदर आग के शोले भड़के हैं, ये देखिए। या अल्लाह खैर, या अल्लाह। या अल्लाह, ये किचन था। नहीं उसकी शोलों की हाइट थोड़ी ऊपर थी, यहाँ नहीं थी। नहीं नहीं चूल्हा नहीं जला था क्या था यार? यहाँ नहीं थी। बात करता हूँ मैं। ये नल चल गया, टैप पानी। अच्छा जी, ये था जी क्लिप। यहाँ मत जाना की टीम, प्लीज़ जो भी मैं कमेंट्स करूँ, जो भी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँ, बुरा ना मानिएगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा और हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हर किसी का सोचने का अंदाज़ अलग होता है। हो सकता है आपकी ऑडियंस, आपके फैंस मेरे साथ एग्री ना करें, लेकिन जो भी है अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं रखूँगा। काफ़ी शॉर्टकमिंग्स लगी मुझे कैमरा वर्क के हवाले से, और कुछ टेक्निकल इश्यूज़ मुझे लगे। वन बाय वन मैं उनको एक्टिविटीज़ के साथ डिस्कस करता हूँ और आपके सामने रखता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको ज़रूर फॉलो करें और कोशिश करें कि बेहतर हो जाए। अगर नहीं, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से भी आप चाहें। और बहरहाल बात करूँ मैं पहली एक्टिविटी की, जो विंडो टूट के गिरी मेटल की। विंडो के बिल्कुल साथ एक हाइड आउट था, एक जगह थी दीवार के साथ। वहाँ पे मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग यू टू के शो करें, आप दिखा दें वहाँ पे कैमरा करके, लेकिन आप मिस कर गए, आपने वहाँ पे नहीं दिखाया। आपको ज़रूर दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं, ये चीज़ें ऑडियंस के जहन में डाउट क्रिएट कर देती हैं। और दूसरी जो चीज़ आपने मिस की, आपने क्लोज़र शॉट दिखाना चाहिए था आपको। वो जो एक तो ब्रोकन पार्ट जो गिरा नीचे, उसका क्लोज़र शॉट लेते। वो वहाँ हिंजेस से, वो जो कब्ज़े जिसको बोलते हैं उर्दू या पंजाबी में, कब्ज़े या हिंजेस इंग्लिश में कहते हैं, वो ज़रूर दिखाने चाहिए थे। क्लोज़र शॉट उनका लेना चाहिए था, क्योंकि अगर आप क्लोज़र शॉट लेते तो पता चल जाता कि अगर ये फ्रेशली टूटी है तो उसके ऊपर रस्ट नहीं होना था। अगर पुरानी है, ऑलरेडी टूटी हुई थी और वहाँ पे किसी ने फंसाई हुई थी तो वो गिर गई, तो वहाँ पे रस्ट होनी थी, रस्ट ही होना था, तो क्लियर हो जाता कि ये पुरानी थी या नहीं थी, नई टूटी थी। और दूसरी चीज़ जो मैंने नोट की, आपको मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। एक्टिविटी होने से पहले वो जो दूसरी साइड, राइट साइड वाली विंडो है, वो कितनी बंद थी, और एक्टिविटी होने के बाद वो काफ़ी खुल गई थी। आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आई कि ये कैसे हुआ, क्या हवा तो वहाँ पे नहीं थी। हो सकता है कि जो मखलूक थी, वो जो जिन्नात थे, उन्होंने दूसरी पहली को भी हिलाया, जो कि आप मेंशन करना मिस कर गए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहली विंडो जो राइट वाली है वो भी हिली है। क्वाइट पॉसिबली कि जिन्नात का या किसी मखलूक का काम है, उन्होंने हिलाया हो उसको भी और दूसरी को भी। दूसरी को जब हिलाया तो शायद ऑलरेडी टूटी हुई वहाँ पे अटकी हुई थी, वो गिर गई। तो ये चीज़ आप मिस कर गए। फिर जब आप अंदर गए ड्राइंग रूम, जिस ड्राइंग रूम, जो ड्राइंग रूम था राइट साइड की तरफ, वहाँ पे वो जो डोर हिला, मुझे तो बहुत जेन्युइन एक्टिविटी लगी। और वो जो उसके आगे ही दूसरी तरफ बाहर की साइड पे एक डोर था जो कि बंद था, उस पे कैमरामैन यानी उमर भाई, आपने एक अगेन गलती की कि आपको आगे होके ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि आपके टीम मेंबर्स दिखा रहे हैं, उनके पास कैमरा नहीं है। क्योंकि आप वहाँ पे गए हैं हमें दिखाने के लिए, ऑडियंस को दिखाने के लिए, और आप चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए गए हैं। अगर तो आपको ख़ुद ही एंटरटेन होना है
बगैर कैमरा हाथ में लिए आपने खुद ही दिखाना है, बताना है, तो ये दैट्स नॉट इनफ। आपको चीज़ें रिकॉर्ड करके ज़रूर दिखाना चाहिए। वो क्यों मैं कह रहा हूँ आपको बाद में पता चलेगा वो मैं क्यों कह रहा हूँ। वो जो लैडर हिला, वो लैडर भी मुझे काफ़ी जेन्युइन एक्टिविटी लगी, लेकिन आपने क्लोज़र शॉट नहीं लिया। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि आपको क्लोज़र शॉट हर चीज़ का ज़रूर लेना चाहिए, और चूँकि वो काफ़ी बड़ी थी, पूरी फ्रेम में नहीं आ रही थी, तो आपको टॉप से बॉटम तक पूरा एक स्कैन करना चाहिए था, उसको दिखाना चाहिए। फ्यूचर में अगर आप इस तरह की कोई चीज़ दिखाएं तो आप ज़रूर उसको टॉप से बॉटम उसको स्कैन ज़रूर किया करें। फिर जब आप एक हॉलवे में खड़े थे, आप बाहर आपने नोटिस किया कि वो जो ड्राइंग रूम था जिसका डोर शुरू में बंद हुआ था, उसका जो डोर दूसरा डोर था बाहर की तरफ वो खुला हुआ था। तो आपको मैं क्लिप सुनवाता हूँ कि आपके जो मेंबर हैं, टीम मेंबर ज़ुबैर भाई, ये वो भी क्या समझ कहते नहीं हैं, आ ये रही आप किस सुनिए। तरह, मतलब जब हम लोग आए थे तो ये कुंडी लगी हुई बिल्कुल कुंडी लगी हुई थी बंद। थी, और वो कुंडी अंदर से ये लगी हुई थी या देखिए, बाहर आपको से? वो कह रहे से लगी हुई थी यहाँ से। हैं, आपने उनसे पूछा कि ये क्या ये डोर बंद था, क्या ये अंदर से बंद था? उन्होंने कहा ये अंदर से बंद था। तो हालांकि अंदर से तो नहीं बंद था। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, आप देखें ये कुंडी जो थी, ये जो चिटकनी थी, ये हुक के ऊपर नहीं थी। अगर हुक के ऊपर होती तो ये बंद होता, ये तो हुक से बाहर थी, तो ये बंद तो नहीं था, ये अंदर से नहीं बंद था, ये तो बाहर से बंद था। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको पहले ही जब शुरू में एक्टिविटी हुई थी, आपको पहले ही शुरू में ही दिखा देना चाहिए था क्लोजर शॉट, मेक श्योर कि ये अंदर से बंद नहीं है, ये बाहर से बंद है। आपने रिलाई किया अपने टीम मेंबर पे, हो सकता है वो बाद में भूल गए हों, उनको इतनी ज़्यादा हैपनिंग हो रही थी और एक फियर फैक्टर था, तो वो भूल गए होंगे क्वाइट पॉसिबली। तो आपको ज़रूर हर जगह का, हर चीज़ का क्लोजर शॉट कैमरे में ज़रूर दिखाना चाहिए। और फिर उसके बाद जब आप हॉलवे में खड़े हैं, तो आपको जो दूसरे उमर भाई हैं जो कैमरे के सामने थे, वो आपको कहते हैं कि वो शायद किचन है, चलें कि किचन में चलते हैं। लेकिन आप लोग फिर बाद में डिसाइड करते हैं कि नहीं, किचन में नहीं जाना। तो मेरे हिसाब से वो गलत आपने किया। जब आप एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं तो वो आप वहाँ पे ज़रूर जाएं। अगर आप नहीं जाएंगे तो डाउट ऑडियंस के जहन में बनेगा, क्योंकि मैं बीइंग एन ऑडियंस, मेरे जहन में ज़रूर ये आया कि आपको वहाँ पे जाके दिखाना चाहिए था, आपको ज़रूर जाना चाहिए था वहाँ पे, जो कि बाद में इस चीज़ को मैं प्रूव करता हूँ कि क्यों जाना चाहिए था। अच्छा, एनीवे, जब आप बातें कर रहे थे तो एक बंदा, एक फिगर सा नज़र आया बाहर की तरफ भागता हुआ, टॉयलेट के अंदर गया। आपने फ़ौरन भाग के जाके दिखाया, तो बाथरूम के अंदर आपने स्कैन तो किया, लेकिन आपने बाथरूम का जो वो डोर था, आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, उसके पीछे नहीं दिखाया, आपको वहाँ से ज़रूर दिखाना चाहिए था, मिस कर गए आप। और फिर वो जो टायर आके गिरा आपके ऊपर, वो राइट साइड से आया था, जहाँ वो स्टेज थी वहाँ से आया था। हालांकि ये पड़ा था, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये जहाँ वो विंडो टूट के गिरी थी वहाँ पड़ा था वॉल के साथ, तो ये वहाँ आया था। और एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गायब हो गया था वहाँ से, और उसके बाद ये उड़ के आया था सीढ़ियों की तरफ से। आपने फ़ौरन कैमरा पैन ज़रूर किया, लेकिन लाइट अच्छी ना होने की वजह से कुछ सही से नज़र नहीं आया, लेकिन इतना ज़रूर क्लियर हो गया कि आसपास में कोई ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं थी कि उसने किया हो ये काम। और फिर वो जो शोले नज़र आए किचन की तरफ से, अंदर से, तो अब आपको रियलाइज़ आपने किया होगा कि आपने अंदर रूम के अंदर क्यों नहीं दिखाया, उस किचन के अंदर जाके दिखा देते तो ये चीज़ डाउट क्रिएट ना होता, काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता। अब मेरे जहन में या किसी ऑडियंस के जहन में ये सवाल आ सकता है कि आप जब पहले नहीं गए, किचन में जाना चाहिए था, आप नहीं गए, और फिर बाद में किचन के अंदर वही इस तरह की कोई एक्टिविटी हो जाती है, तो हो सकता है वो आप जिस चीज़ को छुपा रहे थे उसी ने वो किया हो। तो ये चीज़, इस तरह की चीज़ें जो है वो डाउट क्रिएट करती हैं। और फिर उसकी आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ ऑडियंस को, कि वो उन शोलों की, उन फ्लेम्स की हाइट देखें आप विंडो का बॉटम को नोट करें और हाइट उनकी देखें, वो काफ़ी हाइट पे हैं। तो उमर भाई, जब आप लोग भाग के अंदर गए, काफ़ी तेज़ी फ़ौरन गए आप वहाँ पे जाके आपने जब दिखाया तो आपको लगा कि शायद ये स्टोव जो है, स्टोव की हाइट थी तकरीबन उतनी ही हाइट थी जितना वो बॉटम था, विंडो का बॉटम की ही लेवल पे थी वो, लेकिन जो फ्लेम्स थे वो फ्लेम्स ऊपर थे। तो ये हैरानकुन था मेरे लिए।
हो सकता है जिन्नात हों, हो सकता है कोई और चीज़, कोई और मखलूक हो, वी कांट से एनीथिंग। लेकिन आपसे जहाँ गलती हुई खुरम भाई, सॉरी उमर भाई, एक तो शुरू में आप किचन का आपने नहीं दिखाया, जो आपने बाद में डिसाइड किया कि नहीं दिखाते, आप पहले जाने लगे थे नहीं दिखाया, वहाँ पे आपसे गलती हुई। दूसरी गलती आपसे ये हुई कि आप जब फ़ौरन भाग के तो गए, लेकिन आपको चाहिए था कि जो किचन के फ़ौरन साथ का जो कमरा था वहाँ दिखाते थे, क्योंकि आप बाहर सहन में खड़े हैं, वहाँ से आपको भागने में, किचन तक जाने में कितना टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ा। लेकिन अगर कोई मखलूक है, जिन है या कोई और चीज़ है, किसी के जहन में भी कोई भी डाउट है, तो वो किचन से भाग के फ़ौरन ही उस रूम के अंदर छुप सकता है। तो आपको वहाँ पे ज़रूर रूम के अंदर भी दिखाना चाहिए, जो क्लोज़र हाइडआउट्स हैं, क्लोज जो भी ब्लाइंड स्पॉट बनते हैं, आपको ज़रूर वहाँ पे दिखाना चाहिए, वो आप मिस कर गए। और फिर वो जो नल का टैप का वहाँ से पानी आना, वहाँ पे भी अगेन एक शॉर्ट कमिंग मुझे दिखी, वो ये कि पानी चला फिर बंद हो गया। तो पानी जब बंद हो गया, आपको वो जो नॉब थी उसकी, जो उसको देखना चाहिए था, ये खुली हुई तो नहीं है। अगर खुली हुई हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये क्या हुआ। अगर खुली हुई हैं, ऑलरेडी खुली हुई हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है शायद मेन से पानी आया हो और फिर मेन से बंद हो गया हो। कभी कभार हो जाता है, शायद बिजली की जैसे लोड शेडिंग होती है, ऑन ऑफ होती रहती है, बिजली आती जाती रहती है, तो शायद इस वजह से मेन से आया हो, ऑलरेडी नॉब्स उसकी खुली हुई हैं, तो पानी आ गया तो वो चल गया। लेकिन आपकी जो बीइंग एन इन्वेस्टिगेटर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन नॉब्स को चेक करते कि ये खुली हुई तो नहीं है, लेकिन आपने वो नहीं किया, वो आप मिस कर गए। तो ये शॉर्ट कमिंग्स मुझे लगी। और दोबारा मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ जो शॉर्ट कमिंग्स मुझे लगी। एक तो मेनली मैं बात करूँ तो वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है। कोशिश करें हो सके तो माइक ले लें आप तीनों टीम मेंबर्स। और दूसरा, कैमरे की क्वालिटी, कैमरा लाइट अच्छी करें, लाइट अच्छी नहीं है, लाइट ज़्यादा ब्राइट होनी चाहिए। और ट्रू कलर आप रखें, ये जो येलोइश कलर है ये थोड़ा सा सही से नज़र नहीं आ रहा, सही अच्छी नहीं लग रही। ट्रू कलर नज़र आए तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरे ये कि आप कोशिश करें यार कि सेकंड कैमरा आपके पास हो। काफ़ी चीज़ें जो है जो मिस हो जाती हैं, मेन कैमरा मिस कर जाता है, सेकंड कैमरा हो तो बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाएगा आप लोगों के लिए। और कोशिश करें कि वाइड एंगल कैमरा प्लेस कर दिया करें। फॉर एग्ज़ाम्पल इस लोकेशन में आप सहन के अंदर कर सकते थे, अगर कर दें तो बहुत अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट सेकेंडरी कैमरा ज़रूर होना चाहिए किसी एक टीम मेंबर के पास, दूसरे टीम मेंबर के पास। और जो मेन कैमरा है या दूसरा कैमरा है, जो भी दूसरा कैमरा जिसके पास भी हो, आप ज़रूर जब आप किसी भी लोकेशन में किसी भी रूम के अंदर जाते हैं तो वो ज़रूर पूरी लोकेशन को, पूरे रूम को स्कैन कर दिया करें, पता चल जाए कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। क्योंकि जब बाद में एक्टिविटी हो तो समझ आ जाए कि यार ये चीज़ यहाँ पड़ी थी तो ये यहाँ से हिली है, तो ये हाँ जी, ये उसकी रियलिटी, उसकी जेन्युइनिटी तो कंफर्म हो जाती है ना। क्लोज़र शॉट, अगेन क्लोज़र शॉट ज़रूर लिया करें, बहुत ज़रूरी हैं टू मेक श्योर कि कोई चीज़ तो नहीं बांधी हुई। और एक और बात कि आप उमर भाई टाइम टू टाइम 360 कैमरा ज़रूर घुमाया करें। उसकी रीज़न ये है कि आपके पीछे कौन खड़ा है वो हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। अगर आप 360 टाइम टू टाइम या कोई एक्टिविटी होने के बाद 360 घुमाएंगे तो मेक श्योर हो जाएगा कि आपके साथ कोई ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं है, ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी। और टेक्निकल हवाले से मैं एक जो इशू मुझे लगा कि आप जो रीप्लेस डालते हैं वो रीप्लेस बहुत ज़्यादा डालते हैं, तकरीबन 2 से 3 बहुत ज़्यादा है, एक रीप्ले इनफ है। अच्छा जी, ये था जी आपकी जो मेरे जहन में था, जो पॉइंट्स मेरे जहन में थे मैंने आपके सामने रख दिए हैं उमर भाई। आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगे और चीज़ों को कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर हो जाएं, क्योंकि हमेशा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होता है। और आप जैसा कि जानते हैं कि आपके कंपटीशन कितना है, कितनी ज़्यादा टीम्स हैं घोस्ट हंटिंग कर रही हैं। तो इफ़ यू वांट टू बी स्टैंड आउट तो आपको ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो बस ये आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।